परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। जो अच्छा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। कांग्रेस का है बेटा, वही आएंगे अब की बार। तो चुनाव जीतेंगे तो देंगे ना। जो विकास करेगा उस पर ही देश पे राज करेगा। एक जैसा अपन खाना खाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा बेटा, टेस्ट तो बदलना पड़ेगा अपने को जबान का। युवा नाराज नहीं है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पुरानी पास्ट की बात मत करें, ये बहुविवाह के फेवर में कोई भी नहीं है। ये सिर्फ चुनाव तक का है, चुनाव के बाद में हम सब एक हैं। ग्लोबलाइजेशन लाया कौन? पिछले 10 साल में मोदी जी लाए ना। मंदिर से इनको भी कोई समस्या नहीं है और कोई मस्जिद बने तो उससे किसी हिंदू को भी कोई समस्या नहीं है। ये भ्रम फैलाने की कांग्रेस की नीति है। हमारे वहाँ कोई भाई भतीजावाद का काम नहीं है। महंगाई कम होना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बहुत कम समय में रही तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते। कांग्रेस का राज हमारे समय में था नहीं था, बहुत पुराना राज्य था। ये भ्रम फैलाने की कांग्रेस की नीति है। हमारे वहाँ कोई भाई भतीजावाद का काम नहीं है। हम कौमी एकता में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद है अब इंदौर में और इंदौर तो खान पान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ही। जैसे कि मेरी आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पोहा बन रहा है। इंदौर का सबसे ज़्यादा फेमस पोहा ही माना जाता है। आइए हम पोहा के साथ साथ ये भी जानेंगे अभी यहाँ पे चुनाव का माहौल क्या है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है एक दादाजी, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो हम इनसे पोहा के बारे में बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद चुनाव के माहौल के बारे में बातचीत करेंगे। जी नमस्कार दादाजी। नमस्ते। नमस्ते भी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नगावत। तो थोड़ा यहाँ के माहौल के बारे में बताएंगे, कौन से क्षेत्र में आता है इंदौर के? इंदौर के 5 नंबर क्षेत्र में आता होगा भैया। जैसे ऐसा माना जाता है कि इंदौर में सबसे ज़्यादा फेमस पोहा है। तो थोड़ा पोहा के बारे में बताइए ना, ऐसा क्या इंदौर के पोहे में खास है जो कितना ज़्यादा फेमस है? इंदौरी पोहे का कोई जोड़ नहीं है सर। इंदौरी पोहा इंदौर में ही अच्छा बनता है, करीब 99%। रतलाम और उज्जैन को छोड़ के बाकी ऐसा पोहा कहीं मिलता नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाएं आप। पोहे के साथ साथ देखें तो यहाँ पे चुनावी जो सियासत है बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। इधर से देखा जाए तो बीजेपी लगातार बड़े बड़े नेता हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, सबको चुनावी मैदान में उतार दिया है। और उधर से कांग्रेस जो है वो लगातार युवाओं को ज़्यादा मौका दे रही। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल रहने वाला है चुनाव का? भैया मतदाता जागरूक हो चुका है। कोई किसी को भी उतारे, जो अच्छा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। सीधा सा फंडा है। तो क्या लगता है आपके लिए कौन अच्छा काम करने वाला है? भाई हम व्यापारी लोग तो बीजेपी को ज़्यादा समर्थन करते हैं। बीजेपी को ही क्यों करते हैं? क्यों कांग्रेस कुछ नहीं करती है क्या? नहीं, कांग्रेस का राज हमारे समय में था नहीं था, बहुत पुराना राज्य था। अभी जो बीजेपी जो काम कर रही है, जो हम विकास देख रहे हैं, वो पिछले 70 सालों में हमने कांग्रेस को के राज में नहीं देखा गया। यहाँ पर देखा जाए व्यापारियों का जो साथ दे रही है बीजेपी पार्टी दे रही है, लेकिन कांग्रेस तो ये आरोप लगाती जा रही कि जो बीजेपी है लगातार बस घोटाला करती है, कभी व्यापम घोटाला तो कभी धर्म के ऊपर राजनीति करती है। नहीं तो कांग्रेस को कुछ पॉइंट तो चाहिए ना विपक्ष के लिए कुछ बोलने के लिए, तो ज़रूरी है वो तो कुछ ना कुछ फंदे बताएगी। पर जागरूक मतदाता है, वो सब समझता है। जो विकास करेगा उस पर ही देश पे राज करेगा और जो अच्छे काम के लिए काम करेगा मतदाता उसको ही चुन के बुलाएंगे। तो अभी देखा जाए तो चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो इस प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई है, उस विकास की गंगा में वापस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। देखे तो कांग्रेस बोलती है कुछ भी विकास नहीं किया, बस घोटाले पे घोटाले की है। देखो वो विपक्ष है, वो अपना काम कर रही है। माननीय शिवराज जी की जो योजनाएं थी वो आम जनता तक, घर घर तक व्यक्तिगत पहुंच गई है, जिसका लाभ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपके अगर बात करें आपके विधानसभा की, तो क्या लगता है आपके विधानसभा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे महेंद्र हाडिया जी ने चहुमुखी विकास किया, विकास की गंगा बहा दी, जिसी का कारण है कि वो अगली बार फिर भारी मतों से जीत के आवेंगे। लेकिन देखा जाए तो सत्यनारायण पटेल भी इस बार टक्कर दे रहे हैं उनको। देखो वो विपक्ष है, वो अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी लड़ना चाहिए, अपनी दमदारी से वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो परिणाम आएगा वो माननीय महेंद्र हाडिया जी के फेवर में आएगा। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये आरोप लगाती कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो बस हिंदू मुस्लिम करती, हिंदुत्व को अपने तरफ खींच के अपना चुनाव जीतती है। ऐसा ये भ्रम फैलाने की कांग्रेस की नीति है।
हमारे वहाँ कोई भाई भतीजावाद का काम नहीं है। हम कौमी एकता में विश्वास रखते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन उनके यहाँ भी विकास की गंगा माननीय हाड़िया जी ने बहाई है। माननीय हाड़िया जी इस प्रदेश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिनके पास किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम जनता पहुँच जाए, माननीय विधायक जी तुरंत फ़ोन लगाते हैं और उसका काम सर्वपूर्ण रूप से कम होता है। क्या लगता है आपको, आपका क्या राय है चुनावी माहौल को लेकर? चुनाव में प्रदेश में जनता जो है वो सिर्फ काम देखती है और जनता का काम हुआ है, इसलिए जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट देगी नहीं। वही बात करें तो ऐसा कहना है कांग्रेस का कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास करती नहीं है, बस घोटाले पे घोटाले करती है, कभी व्यापम घोटाला तो कभी कुछ। नहीं, व्यापम घोटाला था तो उसका कोर्ट में प्रकरण था तो कहाँ फाइल हुआ? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ बातें हैं, बातें करने से कुछ होता नहीं है। ज़मीन पे जो काम हुआ है उसी को लोगों ने देखते हैं। आज लाडली बहना योजना हुई, लाडली लक्ष्मी योजना हुई, मुद्रा योजना हुई, मुद्रा लोन योजना हुई, ये सभी योजनाएं धरातल पर उतरी और लोगों को काम मिला है, लोगों को पैसे मिले हैं, लोगों को रोजगार मिला है। अगर लाडली बहना योजना की बात करें तो शिवराज सरकार अभी 1250 रुपये दे रही है। वहीं कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में ये लिखा है कि हम 1500 रुपये देंगे। तो क्या लगता है आपको, रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं या सच में करेंगे? वो 1500 रुपये बांटने का बोल रहे हैं कि हम देंगे। शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी चुके हैं, इसमें ये फर्क है। ये जनता को समझ में आ गया है, ये लाडली बहनाओं को समझ में आ गया है कि वो चुनाव जीतेंगे तो देंगे ना। माननीय शिवराज जी ने तो अभी 1250 आपके घर पहुंचा दिए और उसको 3000 तक ले जाएंगे, ये योजना है। मतलब शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में डायरेक्ट, जो आधार कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जा रहा है, जिसका लाभ उस परिवार को मिल रहा है और वो अपने त्यौहार और वार त्यौहार में उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, परिवार में यूज़ कर रहा है। अगर बात करें तो ये चुनावी माहौल के समय ऐसा क्यों है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो ये चुनावी माहौल के समय ही क्यों घोषणाएं कर रहे हैं? उसके पहले कहाँ थी ये? ऐसा नहीं है, पूरे पंचवर्षीय योजना में विकास होते हैं, योजनाएं आती हैं, लेकिन समय समय पर योजना एक के बाद 1 बाय 1 आती है। तो ये अभी आखिरी में लाडली बहना योजना आई, उसके पहले बहुत सारी भी योजनाएं, मुख्यमंत्री जी कन्यादान योजना है, तीर्थ दर्शन है और तमाम सारी योजनाएं जो आम जनता तक पहुंची है, जिसका लाभ अभी चुनाव में मिलेगा। क्या नाम है आपका? इब्राहिम मालक। तो क्या लगता है इस बार माहौल क्या है प्रदेश का और आपके विधानसभा इंदौर का? हमारा तो कांग्रेस का है बेटा, वही आएंगे अब की बार। कांग्रेस का ही क्यों है? क्योंकि ये सब बोर हो गए इनसे तो कमलनाथ अरे शिवराज सिंह। पर भाई साहब का कहना है कि बीजेपी आएगी क्योंकि उन्होंने विकास पे विकास किया, कांग्रेस तो बस घोटाले करती भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस घोटाला तो हर कोई करता है, पर इनका चुनावी माहौल गलत है इनका। वो आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि कांग्रेस आएगी। भाई साहब के अपने विचार हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, जो आम जनता तक योजनाओं का लाभ दिया है, उसका फ़ायदा ये होगा कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त रेवड़िया बात कर अपनी तरफ कराए, लाडली बहना तो ये बहना तो वो बहना। आम हमारे मिडिल क्लास वालों के लिए तो कुछ भी नहीं, वही हम झोला ले लेकर भाग रहे कर रहे। मिडिल क्लास वालों के लिए क्या किया उन्होंने, बताओ तो सही। शिवराज सिंह ने तुम्हारे, कांग्रेस भी तो 1500 रुपये देने का बोल रही है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं हुई। कुछ नहीं चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तुम्हारे पॉकेट की छोड़ दो, बिजली फ्री तो सिलेंडर फ्री तो फलाना फ्री, तो ये कोई मतलब थोड़ी है बेटा। कांग्रेस भी तो बोल रही है कि हम देंगे 500 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर कर देंगे। सबको बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये सब गलत है। आपको क्या लगता है विकास किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने? भी करते बेटा विकास तो सब, ज़माना ही ऐसा चल रहा है ग्लोबेशन का कि विकास तो हो ही रहा, सब जगह पूरी दुनिया में हो रहा है। अपनी ही कोई थोड़ी इंडोर कोई प्रॉपर नहीं है, एमपी कोई बराबर नहीं है, कोई गुजरात कोई प्रॉपर में नहीं है, सब जगह हो रहा है विकास। तो कोई से भी सरकार हो, कांग्रेस की हो कि बीजेपी की हो, सब जगह विकास हो रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी को बदलना क्यों चाहते हैं अब, जब भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है? तो मौका देना चाहते हैं, इससे अभी इनके और कभी इनसे बढ़कर वो करे, अब इनको भी तो मौका दे। एक जैसा अपन खाना खाएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा बेटा, टेस्ट तो बदलना पड़ेगा अपने को ज़बान का। क्या लगता है आपको, जब कांग्रेस को मौका दिया गया था तो क्या कांग्रेस ने विकास किया था? देखो, उस कांग्रेस की सरकार बहुत कम समय में रही, तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी 20 साल से हमारी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 साल में जो उन्होंने विकास करा, जिसका परिणाम है कि हम परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा।
इस बार भी आएगा? इस बार भी आएगा। आपको क्या लगता है? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हमारा दिल आत्मा बोलती है, अब जनता बोर हो गई इनसे, इनके विकास के बाद भी बोर हो गई है। विकास तो कोई विकास का बोल ही मत, जो काम हो रहा है वो हो रहा है। विकास इसको थोड़ी बोलता है कि तुमने ये कर दिया बहना, लाडली बहना, तो ये सिलेंडर कम कर दिया, तो फलाना कर दिया, इसको कोई विकास थोड़ी बोलते। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखता है कि नहीं, ये तो पूछिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, बिजली, पानी, कुछ मिला कि नहीं मिला? हमारे मिडिल क्लास वालों को क्या मिला? कुछ नहीं। आम जनता का वही है बेटा, एक जैसा कानून होना चाहिए, और क्या। इस पे क्या कहना है आपका? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ भाई साहब से कि सड़क, बिजली और पानी मिला कि नहीं मिला? 18 साल पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में क्या बिजली मिलती थी? पूछिए आप उनसे। नहीं मिलती थी, पर वो उसका ज़माना कुछ और था, उधर के टाइम का ज़माना। अब कुछ बहुत बदल गया है बेटा, ग्लोबेशन और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई, दुनिया ही बदल गई। ये ग्लोबलाइजेशन लाया कौन? पिछले 10 साल में मोदी जी लाए ना। इसके पहले मनमोहन सिंह जो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, क्या वो ग्लोबलाइजेशन ला पाए थे? क्या नहीं ला पाए थे? आधारशिला तो उन्होंने ही रखी थी ना। आधारशिला तो कांग्रेस रखने वाले है भैया, राजीव गांधी रखने वाले। उन्होंने जो कंप्यूटराइज किया, ये सब करा, वो आधारशिला तो वो उनकी है, वहीं से है। जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा कि राजीव गांधी थे, लेकिन जो जिस पोस्ट पर रहेगा वो योजना लाएगा, उस योजना को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाना। नए जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, तो उनकी योजना होती है। उसी का कारण तो है कि आज प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट टू लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप जाओ, टोकन लेके जाओ, फिर पैसे मिलेंगे। अब आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो योजनाएं तो एक सरकार के बाद दूसरी सरकार उस योजना को आगे बढ़ाती है। ये तो साइकिल है। आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 20 साल में जो शहर का, प्रदेश का विकास करा, जिसका परिणाम है कि ये आगे भी और विकास को बढ़ाएंगे। देखा जाए तो राहुल गांधी ये बोलते कि जो भारतीय जनता पार्टी वो बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर राजनीति करती है। सही बोलते हैं ना, सही बोलते हैं बेटा। उसमें क्या बन रहा है कि 22 जनवरी को रामलीला का विराजमान होगा, इतनी जल्दबाजी में करने से क्या? वो तो 2024 के हिसाब से वो सब उनकी प्लानिंग कर रहे हैं बेटा। ये क्या है, पब्लिक को अपनी तरफ खींचना, वोट बैंक करना बेटा, ये है, और क्या। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस बोलती कि हमने पहले चालू करवाया था, इसलिए बस बीजेपी है फीता काटने आ जाती है। क्या चालू करवाया? राम मंदिर को लेकर। नहीं, वो तो जब कोर्ट ही चल रहा है, कोर्ट का ही फैसला गलत था, तो क्या है। अब ठीक है, वो जो हुआ सो हुआ, और क्या। राम मंदिर में कौन सा कोर्ट का केस बचाएगा? उसको लकीर को पीटने से कोई मतलब ही नहीं है ना। राम मंदिर से इनको भी कोई समस्या नहीं है, और कोई मस्जिद बने तो उससे किसी हिंदू को भी कोई समस्या नहीं है। ये कौमी एकता का प्रदेश है, और यहाँ आज हम सब भाई भाई बन के रह रहे हैं, जिसके कारण है कि हमारे वहाँ कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, अमन चैन है। पार्टियों का रहता है हिंदू मुस्लिम करना, ये करना, मगर बाकी कुछ भी नहीं। आम इंसान कुछ भी नहीं है। मैं इनसे मिलूंगा, ये हमसे मिलेंगे, वो होना चाहिए, जातिगत गणना होना चाहिए। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे? ना सही हक मिले, जो जितनी मेजोरिटी के हिसाब से जिसका जो है उसका इसके हिसाब से मिलना चाहिए ना हक उनको, ये है ना। नहीं तो अभी तो वो चल रहा है भैया, इतना कोई नज़र ही नहीं आ रहा है रेशो के कितने को क्या मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता अगर जाति जनगणना हुआ तो भेदभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा? नहीं, सही को अपना हक उसको सही को मिलेगा उसको। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, बहुत सारी कौमें बेटा, अपने बहुत कौमें हैं अपने इंडिया में। सबको भी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये सभी है बेटा। ऐसा कोई थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम ही है। तो अच्छा है ना, और क्या है, अच्छा है, एजेंट है तो क्या, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा ना। पुरानी पास्ट की बात मत करें। ये बहुविवाह के फेवर में कोई भी नहीं है। एक आपने नहीं है, एक फेवर में भी नहीं है। क्या है कि पर्सनल हर व्यक्ति का एक धर्म है। इनका मज़हब अलग है, मेरा मज़हब अलग है, भैया का मज़हब अलग है। वो धर्म और मज़हब जो है वो अपने घर और तक सीमित होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। सारे अधिकार जो भैया को मिले, मुझे भी मिले, इनको भी मिले। एक जैसा कानून होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है उस पर अपन नहीं जाएं। आज की आवश्यकता क्या है? आज की आवश्यकता है कि हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये मंदिर और मस्जिद सेकेंडरी हो गए, मेरा ऐसा मानना है। ये सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी रोजगार चाहिए। आपको रोटी नहीं मिलेगी तो ये अल्लाह का नाम नहीं पूछ सकते, मैं राम का नाम नहीं पूछ सकता। यदि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में, ये भी भैया हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और किसी को यदि इसको हिंदू राष्ट्र बोलो या हिंदुस्तान बोलो, इनको कोई आपत्ति नहीं है।
इस देश में रहना, बस ये है कि देश में सबको रोजगार मिले, विकास की गंगा बहे और जो हमारा मजहब है वो हमारे घर तक सीमित रहे। युवा नाराज नहीं है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी। कमलनाथ आएंगे तो देंगे आपके घर में? कुछ नहीं, कोई नहीं देने वाला, कोई उद्धार करने वाला नहीं है। वो अभी तो बोल रहे हैं 1500 रुपये देंगे। हाँ, तो वो अभी साल 6 महीने देंगे, फिर वापस उनको भी वो हो जाएगा टाई फीस। फिर क्यों पसंद कर रहे हैं आप कमलनाथ को? देखेंगे ना, वो तो सभी करेंगे। शिवराज सिंह जी आए कि कमलनाथ जी आएंगे, सभी यही करने वाले। ये सिर्फ चुनाव तक का है, चुनाव के बाद में हम सब एक हैं। चुनाव के बाद हम सब एक हैं, हमारे को कुछ नहीं, हमारे को रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं देती होती तो अभी वापस दोबारा चुनाव में नहीं आते। उस सीमित नौकरी में भैया को मिले या मुझे मिले, किसी एक को मिले। कोई एक पोस्ट है और 2 लोग हैं तो किसी एक को मिलेगी। अपने ना चेहरे से है ना किसी पार्टी से, अपने को तो बस सही साथ योजनाएं लागू होती रहे और जनता को उसका लाभ मिलता रहे।